हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 से लेसन नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें इस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले में यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, लेखक जब स्टीफन हॉकी ऐसे जब वो फिरदौस कांगा क्वेश्चन करते हैं कि आप बहादुर हैं या नहीं हैं, तो स्टीफन हॉकी आंसर देते हैं कि मैं बहादुर नहीं हूं और मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद फिरदौस कांगा क्या लिखते हैं, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। तो फिरदौस कांगा लिखते हैं कि श्योरली आई वांटेड टू से, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी, कि सकारात्मक से वास्तव में सक्रियता के विचार से रहने में ऑफ हिज डिसग्रेटिंग बॉडी वह चॉइस, अपनी मिटती हुई शरीर को देखकर वास्तव में क्या सकारात्मक विचार के साथ रहना किसी की चॉइस हो सकती है, ये मैं कहने वाला था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फील गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर समय गिल्टी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे पूछ रहा था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उन्हें जो है फोर्स कर रहा था, मजबूर कर रहा था ताकि वो कोई रिस्पॉन्स दें। तो इस बात से मुझे अपने आप पर हर समय बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। आगे लिखते हुए वो लिखते हैं कि देयर ही वॉज, जहाँ पर वह टैपिंग एट ए लिटिल स्विच इन हिज हैंड, अपने हाथों में वह एक छोटी सी स्विच को टैपिंग कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर में शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विथ ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, सिर्फ एक गति से, जिस गति से वह मतलब घूम सकते थे या अपने शरीर को इधर उधर कर सकते थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपनी लंबी और पीली उंगलियों की मदद से। एवरी सो ऑफ्टन, प्रत्येक बार। हिज आइज वुड शट, उनकी आंखें बंद हो जा रही थी। इन फ्रस्ट्रेस और एग्जर्शंस, प्रत्येक बार उनकी आंखें फ्रस्ट्रेट, यानी फ्रस्ट्रेट का मतलब हताश, तो प्रत्येक बार उनकी आंखें जो है हताश होकर बंद हो जा रही थी। और एग्जर्शन का मतलब होता है थकान, और थकान की वजह से बंद हो जा रही थी। एंड आई सिटिंग अपोजिट हिम, मैं उनके बिल्कुल विपरीत बैठा था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था। हिज अंगिस, यानी उनकी मानसिक वेदनाओं को, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल विपरीत बैठा था तो मैं उनकी मानसिक वेदनाओं को समझ सकता था। और समझ क्या क्या सकता था वो यहाँ पर आगे लिखे हैं कि द माइंड बॉइंट विथ थॉट्स, उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। मैं यह समझ पाता था कि उनका जो दिमाग है वह विचारों से भरा हुआ था। दैट कम आउट इन फ्रंट फेयर्स, जो कि घिसे पीटे शब्दों के साथ बाहर आ रहा था। एंड सेंटेंसेस स्ट्रीप एस क्रॉप्स, और जो वाक्य थे वो मुर्दे की तरफ लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब वो बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जो वाक्य हैं मुर्दे की तरह बिल्कुल कड़े हो गए हैं। अब ये सारी बातें लिखने के बाद वो उनसे क्वेश्चन करते हैं फिरदौस कांगा से, और बोलते हैं कि ए लॉट ऑफ पीपुल सीम एंड थिंक, बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं और सोचते हैं दैट कि डिसेबल्ड पीपल, यानी विकलांग लोग, आर क्रोकनली अनहैप्पी, सामान्यतः वो खुश नहीं होते हैं। आई सेड, मतलब मैंने उनसे फिरदौस कांगा से पूछा कि आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं या सोचते हैं कि विकलांग लोग सामान्यतः खुश नहीं रहते हैं। आई न्यू, मैं जानता था, दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, और मैं ये भी बात जानता था कि ये मेरे अपने आप के लिए सही नहीं है। तो फिर आगे वो क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं कि आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड, तो आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या फिर आप इसे सुन करके क्या हंस रहे हैं। तो अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड, तो मेरे प्रश्न पूछ लेने के 3 मिनट बाद, अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। आई फाइंड इट अमेजिंग, मुझे बहुत मतलब बेकार लगता है। व्हेन पीपल प्रिटेंड इन मी, जब लोग जो है मुझे कुछ
बताया जा रहा है कि जब लोग मेरे साथ दया भावना दिखाते हैं तब मुझे बहुत बेकार लगता है। स्टीफन हॉकिंग ने उस बात का जवाब दिया और जवाब देते हुए उन्होंने कहा और दूसरा क्वेश्चन जो है अब स्टीफन हॉकिंग फिरदौस कांगा पूछ रहे हैं कि एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको बुरा लगता है व्हेन समवन लाइक मी, जब मेरे जैसा कोई कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, आता है और आपको आपके कार्य में डिस्टर्ब करता है। फिरदौस कांगा ने उनसे पूछते हुए दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आपको बुरा लगता है जब मेरे जैसा कोई आदमी आपके पास आता है और आपके कार्य में डिस्टर्ब करता है। तब क्या होता है, द आंसर फ्लैश्ड यस। तो जो फिरदौस कांगा थे स्टीफन हॉकिंग थे, तो उनका जो आंसर था यानी एक स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश्ड होता है, सामने आता है और आंसर का, क्वेश्चन का वो आंसर देते हैं कि हाँ, मुझे भी जो है लोग जब मेरे काम में डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। देन ही स्माइल्ड, तब उन्होंने हंसा। हिज वन वे स्माइल, सिर्फ अपने एक तरफ की मुस्कान देने वाली जगह से उन्होंने हंसा, मतलब वह चेहरे में सिर्फ एक ही तरफ से मुस्कुरा सकते थे। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, लेखक कहते हैं कि मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुकता और बुरे विचार को रखकर, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन, जो मैं देख सकता था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, इस संसार के उन सुंदर व्यक्तियों में से मैं एक सुंदर व्यक्ति को यहाँ पर देख सकता था जो कि किसी भी तरह की भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं व्यक्त आने दे रहे थे, नहीं दिखाई दे रहे थे। ए फर्स्ट ग्लैमिक ऑफ हिम इज शॉकिंग, उनकी पहली जो झलक थी, मतलब उनकी पहली झलक देखना बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही डरावना था। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ लाइक स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह देखने में एक फोटोग्राफ की तरह लग रहे थे। एज इफ, मानो ऐसे, ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, मानो कि ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम, उनकी वो सारी तस्वीरें इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, चाहे वो मैगजीन की हो या न्यूज़पेपर की हो, हैव टर्न्ड, वह बदल चुकी हैं 3 डायमेंशनल, वह 3 डायमेंशनल में उनकी वो सारी तस्वीरें यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर की सारी जो तस्वीरें हैं वो 3 डायमेंशनल में बदल चुकी हैं। और फिर वो आगे क्या बताते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। देन यू सी, जब आप देखेंगे, द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू स्लम्प, जब आप देखेंगे तो उनकी जो हेड है, जो उनका सिर है, ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड का मतलब लिपटा हुआ है। साइडवे ऑन स्लम्प का मतलब होता है कंधा। जब आप देखेंगे तो उनका जो सिर है वह कंधे से लिपटा हुआ है। द टॉर्सो ट्रंक, और यहाँ पर जो ये आप लोग देख रहे हैं कि जो ये टॉर्सो लिखा गया है, टॉर्सो का मतलब होता है धड़। तो द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और यहाँ पर श्रंक का मतलब होगा क्या बोलते हैं, सिकुड़ा हुआ, ठीक ना। तो जो उनका धड़ था वो सिकुड़ा हुआ था। इनसाइड पेल ब्लू शर्ट, पीले और नीले शर्ट में उनका जो सिर था वह सिकुड़ा हुआ था। द वेस्टेड लेग्स, सिकुड़े हुए पैर, लिपटे हुए पैर। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आंखों में, यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आंखों में देखें। विच कैन स्पीक, जो कुछ बोल सकती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग हंग एंड अर्जेंट, देखिए, एंड दे आर सेइंग समथिंग, और वो कुछ कह रही है, हंग एंड अनग्रेट, कुछ खास बातें। इट इज़ हार्ड टू टेल, यह बहुत ही कठिन है बताना कि वॉट, की क्या। अब देखिए सारी बातें इसमें क्या लिखा गया है वो मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि फिरदौस कांगा का जो सर था वह उनके कंधे से लिपटा हुआ था, और जो उनका धड़ था वह पीले और नीले शर्ट से लिपटा हुआ था, और उनके पैर और उनकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, कुछ खास बातें कहना चाहती हैं, पर यह देख करके समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि उनकी आंखें क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर सैंक, आप घबरा जाएंगे, यहाँ पर मैं बता दूं विचलित हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन, क्योंकि आप देख चुकेंगे। समथिंग, आप कुछ देख चुकेंगे।
यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि कुड बी सीन ऐसा देखा जाएगा। यानी आप जब उनको पहली बार देखेंगे तो आप देख करके घबरा जाएंगे और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप कभी ऐसी चीज़ को देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक? तब जो है फिरदौस कांगा ने जो है स्टीफन हॉकिंग से दूसरा क्वेश्चन पूछा और पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इज द बेस्ट थिंग अबाउट टू बीइंग डिसेबल, अपंग होने में, अपंग व्यक्तियों लोग के पास आपको क्या लगता है कि उनके पास कौन सी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आई हैड आस्क्ड हिम एयरली, मैंने उनसे जल्दी से पूछा। तो आंसर था आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता, देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल, मुझे नहीं लगता कि जो अपंग लोग हैं उनके पास कोई अच्छी चीज़ है डिसेबल होने में, मतलब वो विकलांग है तो उनके पास कोई अच्छी चीज़ है। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आगे वो स्टीफन हॉकिंग से जो है दूसरा क्वेश्चन फिरदौस कांगा पूछते हैं और पूछते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक आई सेड, डू यू डिस्कवर, क्या आपने यू डू डिस्कवर, क्या आपने कभी खोजा है या जानने की कोशिश की है कि हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, कि संसार में दयालुता कितनी है। तो उन्होंने कहा कि यस ही सैड, उनका जो जवाब था वो था कि हाँ, मैंने जो है जानने की कोशिश की है। तब देखिए, इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस, उनके वॉइस सिंथेसिस के लिए बहुत ही बेकार बात थी, मतलब उनका जो वॉइस सिंथेसिस था वो बहुत ही बेकार था। दैट की इट कुड नो कन्वेंस ऑन इन्फ्लुएंस नो सेट्स ऑफ टून, कि यह उनकी भावनाओं को, उनके टोन को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, सही से बता नहीं पा रहा था। एंड और आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं सकता कि हाउ एंथुसिस्टिकली ही एग्री विथ मी, तो मैं बता नहीं सकता कि वह मुझसे जो है कितना उत्साहपूर्वक सहमत है। एवरी टाइम, हर बार आई शिफ्टेड माई चेयर इन टर्न माई wrist टू वॉच द टाइम, हर बार मैं शिफ्टेड होता था, मतलब अपने जगह पर जो है इधर उधर बैठता था। माई चेयर मतलब मैं अपने चेयर पर जो है इधर उधर बैठता था। टू टर्न माई wrist, और मैं जो अपनी कलाई को मोड़ता था। टू वॉच टाइम, समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक, मैं बनाना चाहता था। एवरी वन ऑफ 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट को मैं बनाना चाहता था। काउंट मतलब गिन करके। तो जो है मैं बार बार जो है अपने सीट पर इधर उधर हो रहा था और मैं उन 30 मिनट को जो है बहुत खास बनाना चाहता था। मैं ये चाहता था कि स्टीफन हॉकिंग से इस 30 मिनट में जो है सारी जानकारियाँ, खास जानकारियाँ ले ली जाएं। आई फील हम रिलाइव एंड एक्सिलरेशन, मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं खुशी महसूस कर रहा था। इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, जितना कि मेरे शरीर में जो है संभव हो सकता था, मैं उतना जो है खुश और प्रसन्न रहने की जो है प्रसन्न हो रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, यह मेरे लिए अब कोई भी बड़ी बात नहीं रह गई थी कि मैं जो है कभी चल नहीं सकता और जो है कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैंने कभी चला नहीं या मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता था, तो ये मेरे लिए बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया हाउ ही हैड बीन इन इंस्पिरेशंस बियॉन्ड स्लीस फॉर मी, मैंने उन्हें बताया कि वह मेरे लिए जो है कितने खास हैं और कितने वो मेरे लिए प्रेरणादायक हैं। एंड और श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से दूसरों के लिए भी वह कितने बड़े प्रेरणा के दायक हैं। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनकी मदद करेंगे? नो, नहीं, ही सैड, उन्होंने कहा कि नहीं, यह विचार जो है मेरे लिए कोई भी मदद नहीं करेंगे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा कि हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने जो है इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा। अब आगे वो पूछते हैं कि व्हेन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाई डे, उन्होंने बताया कि व्हेन योर बॉडी इज
क्लस्ट्रोफोबिक, उन्होंने बताया कि जब आप क्लस्ट्रोफोबिक रूम, उन्होंने बताया कि जब आपका शरीर छोटे बंद स्थान से अधिक भयभीत हो जाए, एंड वॉल्स आर ग्रोविंग नैरर डे बाई डे, और जो दीवार हैं वो काफ़ी दिन प्रतिदिन करीब आते जाएं, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपुल इनसाइड स्माइलिंग विदाउट योर एडमेरेंस टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो इससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ती कि लोग आपके बारे में क्या बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप जीवित हैं या आपकी वजह से हमें एक प्रेरणा मिल रही है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। इज़ देयर एनी एडवाइस, तो फिरदौस कांगा जो है अब दूसरा क्वेश्चन करते हुए पूछ रहे हैं कि इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, क्या आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जो आप डिसेबल पीपल यानी अपंग लोगों को दे सकें। समथिंग दैट्स माइट हेल्प मेक्स लाइफ बेटर, जिससे कुछ ऐसी चीज़ जिससे उनकी जीवन जो है काफ़ी बेटर हो सके। तो फिरदौस कांगा कहते हैं कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छा कर सकते हैं, जिस चीज़ पर वो जो है अच्छे हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा ख़त्म हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, तो मुझे लगा मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको जो है काफ़ी परेशान किया है। मैंने शायद आपको बहुत परेशान किया होगा। आई साइड ग्रीनिंग, मैं मुस्कुराते हुए, जब आधे घंटे ख़त्म हो गए तो मैं मुस्कुराते हुए जो है स्टेफन हॉकिंस से मैंने कहा कि शायद मैंने आपको बहुत परेशान किया होगा। थैंक यू फॉर, आपका इन सभी के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे जो है समय दिया और मुझसे आपने इतना मिला और जो है इतनी सारी बातें की, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ, एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और वहाँ से जो है अपनी व्हील चेयर को लेकर के मैं समर इवनिंग में जो है वापस वहाँ से चला आया। तो ये फिरदौस कांगा ने जो है ये स्टोरी को लिखा। फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स नाम की जो बुक है उसमें से इस स्टोरी को लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इसमें काफ़ी अच्छे से मैं समझा नहीं पाया हूँ क्योंकि ये लेसन काफ़ी बड़ा था, तो मैं जल्दी बताने का मैं कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी काफ़ी चीज़ें आप लोग को आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही हार्ड लेसनों में से एक है, क्लास 8 के सभी डिफ़िकल्ट लेसनों में से ये एक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।